साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। समस्या सिर्फ वही बड़ी है जिससे लड़ने की हिम्मत आप में नहीं है। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि महाभारत काल की है, जिसके अंदर कृष्ण और बलराम जी की एक गांव से दूसरे गांव में दोनों भाई जा रहे थे। अब बीच में जंगल आया। रात बहुत हो चुकी थी। कृष्ण जी ने कहा, बलराम भैया, हम ऐसा करते हैं कि आज रात इसी जंगल में बिता लेते हैं, कल सुबह यहाँ से निकल चलेंगे। उन्होंने कहा, कैसी बात कर रहे हो, बड़ा अंधकार है और ये जंगल बहुत खतरनाक दिखाई देता है। यहाँ जंगली जानवर, राक्षस, दानव सब हैं। यहाँ पर हम कैसे रुक सकते हैं? कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, आधी रात आप पहरा दे दीजिएगा और दूसरी पहर में मैं पहरा दे दूँगा। कुछ देर विश्राम भी हो जाएगा और फिर सुबह होते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। अब पहले बलराम जी ने पहरा देना शुरू किया। बलराम जी पहरा दे ही रहे थे, इतने में उन्होंने देखा कि एक बड़ा भयावह राक्षस उनके सामने आ रहा है। वो जो राक्षस था उनके पास आकर के उनको डराने की कोशिश करने लगा और ज़ोर से चिल्लाया। तो बलराम जी डर गए और उनका आकार छोटा होने लगा और राक्षस का आकार बड़ा हो गया। जब दूसरी बार राक्षस चिल्लाया तो वो और बड़ा हो गया और बलराम जी सिकुड़कर और छोटे हो गए। तीसरी बार जब वो राक्षस चिल्लाया तो वो बहुत ज़्यादा ही डर गए कि बेहोश होने वाले थे और बेहोश होते होते इन्होंने आवाज़ दी, कृष्णा, और बेहोश हो चले। अब उनकी आवाज़ सुनकर कृष्ण जी जो हैं वो जाग गए। बलराम जी किनारे पड़े हुए, उन्हें लगा कि वो थक कर सो गए होंगे। तो कृष्ण जी जा कर के पहरा देने लगे। इतने में वो राक्षस फिर आया और क्योंकि उसकी हिम्मत और बढ़ गई थी बलराम जी को डराने के बाद, तो उसने बहुत तेज़ आवाज़ में कृष्ण जी को उठकर चिल्लाने लगा। लेकिन कृष्ण जी ज़रा भी नहीं डरे, बल्कि उस पर और ज़ोर से चिल्लाया कि क्या हुआ, क्या बात है, क्या चाहिए तुमको? तुम्हें बस कृष्ण जी के चिल्लाने लगे और राक्षस का आकार छोटा हो गया और कृष्ण जी का आकार बड़ा होने लगा। जब उसने दोबारा कृष्ण जी को डराने के लिए चिल्लाया और उसका प्रयास करा तो कृष्ण जी फिर बिल्कुल भी नहीं डरे। कृष्ण जी का आकार और बड़ा हुआ और वो राक्षस और छोटा होता चला गया। उसने एक और बार फिर प्रयास करा। अब तीसरी बार जब और आखिरी बार जब उसने प्रयास किया तो कृष्ण जी फिर बिल्कुल भी नहीं डरे और वो राक्षस बहुत छोटा सा हो गया और सुबह हो गई। अब वो अपने गांव की तरफ चलने ही लगे थे तो बलराम जी ने बताया कृष्ण जी को कि तुम्हें पता है, रात एक बहुत बड़ा राक्षस आया था, तो वो हम दोनों को मार ही डालता। उनके बीच में कृष्ण जी अपनी धोती खोल के एक छोटा सा राक्षस निकाल कर पूछा, कहीं तुम इसके बारे में तो बात नहीं कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा सा कैसे हो गया? जो बात हमें और आपको समझ में नहीं आई, आपके सामने कोई समस्या आएगी और आप उसका सामना करने की जगह उससे डर जाएंगे तो समस्या बड़ा रूप ले लेगी। साथ संगत जी, जितनी बार आप उससे डरोगे समस्या उतनी ही विशाल, उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। इसकी जगह आप हिम्मत से समस्या का सामना कर लेंगे तो बड़े आप हो जाएंगे और समस्या छोटी हो जाएगी। साथ संगत जी, याद रखिए, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। अगर आप समाधान की बजाय डर जाते हैं तो वो समस्या बड़ी होती है। और डरना छोड़िए, वरना आप समस्या से निपट लेंगे। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन निरंकार जी।